दोस्तों, आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ शगुन अपशगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छुपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती हैं, उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से अवश्य ही जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर कुछ चिन्हों का या तिल का हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छुपा हुआ होता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग रूप, स्वभाव, विचार शैली, परिस्थिति आदि सब एक दूसरे से भिन्न है। सामुद्रिक शास्त्र हमारे वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे शरीर पर ही नहीं, इन सभी चिन्हों और विभिन्न प्रकार की बनावट का अध्ययन करके मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जाता है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती हैं, उसमें हमें काफी कुछ पता चलता है। इनमें से कुछ निशान हमारे लिए लकी यानी कि सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, तो वहीं कुछ अनलकी यानी कि दुर्भाग्य का कारण। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर की कुछ ऐसी लकी चिन्हों और अंगों की बनावट के बारे में, जिनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, या यूं कहें कि हमारे शरीर में इनका होना हमारे लिए भाग्य की बात है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर की बनावट के बारे में। गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना इनके नसीब में जरूर लिखा होता है। मध्यम ऊंचाई होना भी अच्छा समझा जाता है। तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं, वो भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। चौड़ा और लंबा माथा और उस पर पड़ने वाली लकीरें भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती हैं। यूं तो बालों का कम होना या गंजेपन को सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। दोस्तों, महिलाओं की मांग सीधी होना भी अच्छा माना जाता है, परंतु शास्त्र अनुसार टेढ़ी मांग या टेढ़ा सिंदूर अगर बार बार हो जाता है तो इससे दाम्पत्य जीवन बर्बाद होने लगता है। अब हम बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर के अन्य भागों पर जन्म से ही जो तिल होते हैं उनकी। जी हाँ दोस्तों, ये जो तिल होते हैं शरीर पर, उनकी स्थिति के अनुसार उनका अर्थ होता है। जैसे कि माथे के बीचों बीच तिल हमारे लिए लकी होते हैं, इसी तरह हथेली, दाएं गाल, दाएं आंख इत्यादि में जो तिल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। मोतियों जैसे सफेद दांत किसे पसंद नहीं होते, और बिना फट यानी कि बिना गैप वाले दांत तो अच्छे ही दिखते हैं, परंतु सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप या फॉल्ट होता है वो ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। नौकरी में उच्च पद पर आसनीय व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं वो थोड़े जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होते हैं, पर भाग्यशाली भी होते हैं। अब बात करते हैं हथेली और तलबों की। हथेली और तलबे यदि हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल रहते हों, साथ ही हथेली का मध्य भाग उठा हुआ या रेखाएं भी स्पष्ट हो, तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी है। लंबी और पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई हैं। पैरों के तलबों पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, कमल, शंख चक्र या ध्वज जैसी आकृति हो तो ये अत्यंत भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली और राजा के समान जीवन होने की निशानी है। जिस प्रकार पुरुषों की नाभि गहरी होती है तो वो भी भाग्यशाली होते हैं। अब बात करते हैं हमारी आंखों की। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई भौहें अच्छी भाग्य की निशानी है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दांतों में गैप होना
बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके भी दांतों में गैप है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अब जानते हैं होंठों के ऊपर बाल या दाढ़ी का होना किन बातों की ओर इशारा करता है। अगर आपके भी होंठ के ऊपर बाल हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वो महिला हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा और बेसुध का होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े हों और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती हैं तो महालक्ष्मी साथ छोड़ देती है। ऐसी महिला अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, औरतों का ये अंग पीने से या चाटने से आप करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, आचार्य चाणक्य ने शास्त्रों के अनुसार इस अंग को इतना शुभ बताया है कि अगर कोई मर्द इसे पी ले या चाट ले तो वो अमीर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार औरतों के कान के जो पीछे वाला हिस्सा होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस हिस्से में महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। अगर आप इस हिस्से को अपने मुंह से या अपने जीभ से स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श करने वाले इंसान की किस्मत के ताले खुल जाते हैं। उसे जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आती और आप अपने जीवन में कामयाब और एक महान इंसान बन जाओगे। आप जो भी काम करोगे आपका काम शुभ होगा, आपका काम बनता चला जाएगा। इसीलिए आप इस उपाय को अपने जीवन में एक बार जरूर करें, जिससे महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और आपके ऊपर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखेगी जिससे आपको जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के अनुसार जो पुरुष किसी बुजुर्ग महिला के चरण या कन्याओं के चरण छूता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत गरीब नहीं बना सकती। वो व्यक्ति हर हाल में करोड़पति बन ही जाता है। भले ही वो व्यक्ति देर से ही करोड़पति क्यों ना बने, लेकिन अमीर बन ही जाता है। इसीलिए महिलाओं के चरण जरूर छूना चाहिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।